मेरा नाम निर्मल कनौजिया है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं करीब 10-11 साल से भविष्य एनजीओ में पढ़ रहा हूँ। ग्रीन बेल्ट वहाँ पे झुग्गियाँ काफ़ी पड़ी थी। वहाँ पे हम लोग रहते थे, काफ़ी सारे लोग रहते थे। तो मम्मी ने बोला वहाँ पे भी झुग्गी बना लेते हैं। वहाँ पे अच्छे मतलब कि सही लोग हैं। और पहले हम उन बच्चों के साथ आपस में खेलते थे, मांगते रहते थे, मंदिर में जाते थे। बच्चे हमें बोलते थे कि मंदिर चल, 1-2 रुपए मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसा हमने किया। एक बार गया मंदिर में और मैंने रुपए भी मांगे। फिर एक बार एक भैया आए जो कि हमें बताया कि यहाँ पे एनजीओ क्लासेस चलती हैं और यहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार गया, भैया ने मुझे पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आगे से कंटिन्यू करता रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं शुरू से ही 0 स्थान पे था। जब से मैं भविष्य एनजीओ में ज्वाइन किया तो मैं कक्षा 8 से अच्छे डिवीज़न से पास हुआ। फिर मेरी 9th भी अच्छी से हुई। अब मैं कक्षा 10 में आ चुका हूँ। आशा करता हूँ मैं यहाँ अच्छे नंबरों से पास हूँ। बीच में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर घर की स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। फिर मेरी मम्मी ने काम करना शुरू किया और मुझे पाला। फिर मुझे लगता था कि घर की स्थिति इतनी ख़राब है कि मैं आगे पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा। कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस जाग गया है कि मैं बोर्ड अपने अच्छी तरीके से कर सकूँ। मैंने यहाँ से अच्छे संस्कार और बड़ों का आदर करना। और पहले मैं बुरी संगतों में पड़ा रहता था। काफ़ी लड़के ख़राब मुझे शिक्षा देते थे। फिर मैं भविष्य एनजीओ में गया, वहाँ पे अच्छे मैम सर और मुझे अच्छी बातें सिखाते थे। मेरी इंस्पिरेशन राहुल भैया है। राहुल भैया मेरे इंस्पिरेशन इसलिए हैं कि उनकी पढ़ाने की स्किल्स और प्यार से समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और खेलने खिलाने के तरीके, मतलब कि भैया ऑलराउंडर है। अभी की प्लानिंग, पहले तो मैं अच्छे अंकों से 12th पास करूं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूं। और बस मेरी यही प्लानिंग है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं और भविष्य के कार्य को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं। है, इसे मैं लास्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ और इसका मैं मैथ्स और साइंस का टीचर हूँ। और जब ये आया था शुरुआत में तो चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से नहीं आती थी, टूटी फूटी रहती थी। लेकिन इसने शुरुआत में थोड़ा सा लाइटली लिया पढ़ाई को, इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं इसने। फिर धीरे धीरे गाइडेंस देने के बाद इसने उस चीज़ को ग्रास्प किया और उसके हिसाब से इसने पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी और भी बच्चे पढ़ते हैं जिनके साथ मैं इसको पढ़ाता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन स्टिल ये कॉम्पीट कर देता है उन बच्चों को। वो उनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने इसको आते हैं। बट स्टिल अगर ये थोड़ा सा और इस चीज़ को इम्प्रूव करेगा तो आई होप कि ये आने वाले इस 2023 के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करने वाला है। निर्मल से हमारी मुलाकात तब हुई थी जब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो उनके पापा यहीं जहाँ पे हमारा एनजीओ था, हमने बिल्कुल नया स्टार्ट किया था बच्चों को पढ़ाना, वहीं पे एक बिल्डिंग में काम करते थे। वहाँ से वो गिर गए थे तो उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो तब से ही वो हमारे संपर्क में है और हमने बहुत छोटे से देखा हुआ है उसको। मम्मी घरों में जा के काम करती हैं तो कैसे बहुत कम पैसों में उनका पूरा घर चलता था। हमने काफ़ी उनको राशन वगैरह में भी हेल्प किया। तो उससे अब धीरे धीरे करके अच्छा लगता है कि जब हमने वो 3री-4थी क्लास में था वो, और धीरे धीरे पढ़ के अब 10th क्लास में, और अगले साल आप सब देखेंगे कि वो 10th पास करके और अच्छे नंबरों से 11th 12th भी करके और कुछ अच्छा करेगा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो हाँ, निर्मल उन बच्चों में से है जो हमारे पास शुरुआती स्टेज पर आ गए थे जब हमने संस्था का शुरुआत करा था।
तो निर्मल उन्हीं में से एक है जिसकी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद उसके पास बहुत ही सीमित संसाधन थे कुछ भी आगे करने के लिए, बढ़ने के लिए। और निर्मल एक उन बच्चों में से भी एक है जिन्होंने हमारे साथ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जब भी हम किसी परेशानी में आए हैं, निर्मल को भी पता है कि हमारी संस्था ने कैसी कैसी परेशानियाँ देखी है। जब हम ऊपर उठे हैं तो निर्मल भी उनके साथ हमारा भागीदार रहा है। और यहाँ तक कि हमारे जितने भी छोटे बड़े कैंपेन्स होते हैं, ड्राइव होते हैं, निर्मल का उनमें भी आना जाना लगा रहता है। हम किसी बच्चों को जब मोटिवेट करने निकालते हैं तो निर्मल का ही एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि निर्मल एक ऐसा बच्चा है जिसकी हमने ग्रोथ हमने अपने सामने देखी है। हम जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे निर्मल कोलैप्स करा था। निर्मल की दिक्कतें, क्योंकि मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले निर्मल एक तंबाकू की आदत से मतलब उसमें पड़ गया था। उसके बाद एक पबजी गैंग, जब हमने एक नाम दिया था, क्योंकि उस टाइम पे पबजी का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि वो दिन रात पबजी ही खेलते रहते थे। तो उन चीज़ों के लिए उनको समझाना, उनको प्रोत्साहित करना और उनको सही दिशा पे लेकर आना, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी नहीं रहती है। जब आप किसी चीज़ को सही करने निकलते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने भी वो सब चीज़ें देखी है।